हेलो दोस्तों, लोग कई तरह से डरते हैं, बट उसी में से एक ऐसा डर भी है जिससे लोग डरते हैं, और वो डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। बहुत सारे लोग इस डर के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं, वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। जब भी वो कुछ करना चाहते हैं तो लोग उसे रोक देते हैं। वो जब भी अपने गोल्स अचीव करने के रास्ते पे जब भी चलता है तो लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे नहीं होने वाला है, तुम पागल हो गए हो, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, और वहीं पे वो रुक जाता है। कहानी है एक लड़के की। वो बहुत ही परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से पूछता है कि यार मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि हमारे गांव में एक महाराज जी पुण्य आत्मा आए हुए हैं, चलो उनसे पूछते हैं, वो शायद हमें बता देंगे। वो दोनों महाराज जी के पास जाते हैं और महाराज जी के समक्ष अपनी सारी बातें रखते हैं। और महाराज जी अपने पास से एक चमकीला सा पत्थर देता है और कहता है कि सुबह से शाम तक तुम जितने लोगों से मिलना, सबको ये पत्थर दिखाना, उससे पूछना कि इसका मूल्य क्या है, फिर शाम को हमको आकर बताना। वो महाराज जी की आशीर्वाद लेते हैं और आश्रम से वो निकल जाते हैं और वो अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हैं। फिर उसको याद आता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ फल लेनी है। वो फल लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और वो पत्थर दुकान वाले को दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसका मूल्य क्या है। तो दुकान वाले कहते हैं ये पत्थर तो बहुत ही चमकीला है, बहुत ही अच्छा है, मुझे दे दो, मैं इसे दुकान पे सजा लूँगा, इसके बदले में आपको फल दे दूँगा। बट उसे वो पत्थर तो देना था नहीं। वो पत्थर लेते हैं और फ्रूट्स खरीदते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। और वो आगे बढ़ जाते हैं और अनाज मंडी में जाते हैं और अनाज मंडी में वो पत्थर दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसका मूल्य क्या है। तो वो कहते हैं पत्थर तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही चमकीला है, मैं इसके बदले आपको एक बस्ता अनाज दे दूंगा। बट वो पत्थर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। तो रास्ते में उसको एक जान पहचान का आदमी मिलता है। तो वो सोचता है कि इन्हें भी दिखाता हूँ। तो वो पत्थर उनको दिखाते हैं और कहते हैं कि इसका मूल्य क्या है। तो वो कहते हैं कि पत्थर तो बहुत बढ़िया है, मैं इसके बदले आपको धन दे दूंगा। वो भी इतना धन होता है कि वो सोचता है कि इस पत्थर के बदले कोई इतना धन कैसे दे सकता है। वो थोड़ा सा घबराता है और वहाँ से वो निकल जाता है। वो जैसे ही निकलता है तो उसको याद आ रहा होता है महाराज जी के पास जाना है। वो महाराज जी के पास जा ही रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक आदमी मिल जाता है। तो वो सोचता है कि इतने लोगों के दिखाए हैं, इसको भी दिखा देते हैं। तो उनको दिखाते हैं। वो जैसे ही पत्थर निकालते हैं उसका आँख खुली की खुली रह जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मैं इसको रख कर इज्जत दे सकूँ, सम्मान दे सकूँ, पूजा कर सकूँ। वो इधर उधर देखता है और एक जगह को साफ करता है और वहाँ पे वो पत्थर रखता है और उस पत्थर को पूजा करने लगता है। तो आदमी सोचता है कि शायद ये पागल है। वो पत्थर उठा के भागने वाला होता है, तभी वो आदमी उसको रोकता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इस पत्थर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो कहते हैं ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, यह बेशकीमती रूपी है, यह अनमोल है। मैं तो क्या, किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि इस पत्थर को खरीद सके। उसको चक्कर आने लगता है। वहाँ से वो दौड़ के महाराज जी के पास जाते हैं और सुबह से शाम तक जो भी हुआ वो महाराज जी को बताते हैं। और महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। क्या सुबह से शाम तक तुम बदले? बोला नहीं। क्या तुम्हारा सवाल बदला? बोला नहीं। क्या तुम्हारा पत्थर बदला? बोला नहीं। लेकिन सबने अलग अलग तरीकों से इसका मूल्य बताया। जिसकी जितनी मानसिकता, जिसकी जितनी हैसियत, जिसकी जितनी समझ थी, उसने उसी प्रकार से इसका मूल्य हाका। लेकिन जब तुम जहरी से टकराए तो उनको पता था कि यह बेशकीमती रूपी है, इसका कोई मूल्य नहीं, यह तो अनमोल है। इसी तरह आप भी अनमोल है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, मायने ये रखता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।